हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नियति एस्ट्रो। आज हम बात करने जा रहे हैं न्यूमरोलॉजी नंबर 8 के बारे में। न्यूमरोलॉजी नंबर 8 ये फीमेल प्लैनेट है एंड इट्स रूल्ड बाय सैटर्न। सबसे पहले हम यहाँ एक ग्रिड बना लेते हैं। ये वैदिक ग्रिड है 3, 1, 9, 6, 7, 5, 2, 8 एंड 4। आज हम बात करेंगे नंबर 8 के बारे में। तो नंबर 8 जो है, इस तरह के लोग जो है, मतलब यहाँ नंबर 8 की जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें ऐसे लोग हार्ड वर्किंग बहुत होते हैं। अब हार्ड वर्किंग होंगे क्योंकि सैटर्न का नंबर है और सैटर्न हम जानते हैं कि कर्म कारक होता है, ये मेहनत करवाता ही है। तो हार्ड वर्किंग होंगे और डाउन टू अर्थ होंगे। अब डाउन टू अर्थ कहने का मतलब कि ऐसा व्यक्ति अपने घर में आराम से ज़मीन पर बैठकर भी खाना खा सकता है और 5 स्टार में भी खा सकता है। उसके लिए ये डिफरेंस कोई मायने नहीं रखता, वो किसी भी परिस्थिति में आसानी से रह सकता है। फिर इन लोगों की लाइफ में स्ट्रगल बहुत रहता है और आप देखेंगे कि जो डाउन टू अर्थ हैं, हार्ड वर्किंग हैं और स्ट्रगल भी है, स्ट्रगल मिलेगा ही मिलेगा। और इन सारी चीज़ों के साथ एक चीज़ और जो इनकी लाइफ में देखने को मिलती है वो है डिले। अब डिले क्यों रहता है? क्योंकि शनि जो है सबसे लास्ट प्लैनेट है। तो शनि का जो राउंड लगाने का जो टाइम है वो काफ़ी बड़ा है, 30 साल का है। तो इस वजह से ये डिले का कारक हो जाता है। अब हार्ड वर्किंग होना है, डाउन टू अर्थ है, स्ट्रगल है और डिले भी है। जब ये सारी चीज़ें होंगी व्यक्ति की तो फिर उसको स्ट्रेस होने लग जाता है। एक आम इंसान के अंदर जब ये लाइफ में जब ये तमाम चीज़ें होती हैं तो स्ट्रेस होना स्वाभाविक है। इस सब के साथ ऐसा व्यक्ति थोड़ा सॉफ्ट स्पोकन, यानी ये वैसा सॉफ्ट स्पोकन नहीं कहेंगे जैसा हमने मून में पढ़ा था, उस तरह का नहीं, क्योंकि ये डाउन टू अर्थ है। इस वजह से यहाँ पे हल्का सा सॉफ्ट स्पोकन होगा और सॉफ्ट हार्टेड होगा। ये दो क्वालिटीज़ इसके अंदर हमको देखने को मिलती हैं। इन दो क्वालिटीज़ के कारण ये लोग हेल्पफुल भी बहुत रहते हैं और जस्टिस लवर भी रहते हैं। ये इस बात को बिल्कुल भी नहीं देखेंगे अगर कोई घटना हुई है तो ये मेरा फ्रेंड है या ये मेरा ब्रदर है। उनको जो सही लगेगा, जो न्याय वाली बात होगी, ये उसी बात पे कायम रहेंगे। ये वहाँ पे किसी के पक्ष में नहीं बोलेंगे, वो जो बात सही है उसके पक्ष में बोलेंगे। ये इससे अपना रिश्ता नहीं देखेंगे। तो इस तरह के व्यक्ति के साथ, मतलब सिंगल 8 है तो हार्ड वर्किंग हुआ, डाउन टू अर्थ है, स्ट्रगल भी है, डिले भी है क्योंकि नंबर ही शनि का है, सॉफ्ट हार्टेड है, लाइफ में स्ट्रेस बहुत रहेगा, हेल्पफुल भी रहेंगे और न्यायप्रिय भी रहेंगे, जस्टिस लवर। बट अगर यही सारी चीज़ें डेस्टिनी 8 के साथ आ जाती हैं, यानी हम जब पूरा डेट ऑफ बर्थ का टोटल करते हैं और 8 आता है, तब क्या होगा? ये सारी चीज़ें और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। यानी अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होकर उसकी लाइफ में दिखेंगी। अगर यही 8 डबल 8 हो जाता है तो अब क्या होगा? ये डबल 8 ये मनी का भी नंबर है, ये प्रॉपर्टी का भी नंबर है। इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी होगी कि जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा, जो हार्ड वर्क करवा रहा है टाइम, वो नहीं होगा। अब मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि व्यक्ति ने सिंगल 8 में जितना बोया था, डबल 8 आते ही अब उसकी वो काटने का समय आ गया है। तो डबल 8 जब दशा अंतरदशा में उसका चलने लग गया, अगर ऑलरेडी एक 8 उसकी लाइफ में ग्रिड में है, तो फिर डिले नहीं होगा, स्ट्रगल नहीं होगा, हार्ड वर्क तो रहेगा लेकिन स्ट्रेस नहीं रहेगा। और ये सारी चीज़ें अब रीपे होने लग जाती हैं, तो मनी भी बनेगी और प्रॉपर्टी भी होगी। और स्ट्रगल जैसा हम देख रहे हैं कि ये जब पैसा आता है, प्रॉपर्टी आती है, तो व्यक्ति के लाइफ में स्ट्रेस कम हो जाता है, थोड़ा सा व्यक्ति हैप्पी होने रहता है। तो अभी तक हम क्या देखते थे कि जैसे कोई नंबर सिंगल है लेकिन डबल आता है तो उसकी नेगेटिविटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, बट यहाँ पे थोड़ा उल्टा है। इसमें जब नंबर इवन होगा तो उसकी नेगेटिविटी कम होगी, पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। हर कोई आज के टाइम में मनी और प्रॉपर्टी सभी चीज़ें चाहता है। डबल 8 आते ही ये चीज़ें इंसान को मिलने लग जाती हैं। अगर एक 8 और इसमें ऐड हो जाए, मतलब कि ट्रिपल 8 अगर हो जाता है, तो अब ये थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि सॉफ्ट हार्टेड है यहाँ पे,
तो इनके अंदर ना इमोशनल जो इश्यूज़ हैं ना वो बढ़ने लग जाते हैं। सारी चीज़ें ये वैसी रहेंगी और ज़्यादा हो जाएंगी और इमोशनल इश्यूज़ बढ़ जाते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो इवन नंबर जब आता है तो वो व्यक्ति की लाइफ में उसको स्ट्रेस कम देता है, प्रॉपर्टी मनी देता है, कुल मिला के प्रॉफिट दे के जाता है। बट जब भी ऑड नंबर आएगा, सिंगल या ट्रिपल, तो वो उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। अगर यहाँ पे 888 है, ऐसा 18 और आ जाता है, जैसे डेस्टिनी 8 है और 88 हो गया, तो यहाँ 888 हमने देखा, या एक बार और 8 आता है, तो 4 टाइम्स जब 8 होगा तब ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा पैसे वाला, मिलेनियर बिलेनियर, आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। इसको अब हम यहाँ जब सभी नंबर्स की प्रॉपर्टी पढ़ चुके और उनका उसके नंबर्स का नेचर जान चुके, तो हमको किसी व्यक्ति का के बारे में थोड़ा सा नेचर का अंदाज़ लगाने में आसानी होगी। जैसे हम यहाँ देखते हैं, एक ये नंबर डेट ऑफ बर्थ है, ये 6, फिर 6, 9, 4 और सबका टोटल करेंगे तो ये 8। अब यहाँ हम देखेंगे, अगर एक एक नंबर का हम क्लैरिफिकेशन करें तो यहाँ पे 9 नंबर आता है तो व्यक्ति जो है थोड़ा सा एग्रेसिव होगा। फिर यहाँ 4 आ रहा था, इसकी लाइफ में सडनली कुछ ऐसी घटनाएं होती होंगी, इसके हेल्थ इश्यूज़ भी रहेंगे, इसके जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो जल्दी ब्रेक होगा, इसकी छोटी मोटी ट्रेवल्स भी होती रहेंगी। यहाँ 66 है, मतलब इसमें बेसिक नंबर में से ये व्यक्ति थोड़ा अट्रैक्टिव होगा। अब 66 अट्रैक्टिव भी होगा, इसके ब्रांड कॉन्शियस होगा, हम इस तरह की चीज़ें पीछे देख चुके हैं। तो अब हमको एक व्यक्ति समझ में आ रहा है कि ये कैसा है। 66 आने के कारण ये थोड़ा सा आर्गुमेंटेटिव होगा, बात बात पे बहस करना, थोड़ा गुस्सा भी आना। तो अब और साथ में राहु का भी नंबर है, तो हम एक इंसान को समझ सकते हैं कि वो कैसा होगा। उसको गुस्सा बहुत आ रहा है, बहस बहुत कर रहा है, उसकी चीज़ें टूट फूट होती हैं, अचानक उसकी लाइफ में कुछ भी हो जाता है। लेकिन अब हमने आज जब नंबर 8 पढ़ा है तो इस नंबर 8 को और हम इसको ऐड करेंगे, तो अब क्या होगा कि इसकी जो एनर्जी है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, इसका जो एग्रेशन है वो भी कम होगा। ये नंबर है, ये जो है इन दोनों को अब बैलेंस कर देगा। मतलब अब ये इतना ज़्यादा आर्गुमेंटेटिव नहीं होगा, इसका इतना ज़्यादा एग्रेशन नहीं होगा। तो इस तरह से हम ये देखेंगे कि जो नंबर्स की जो एनर्जी है वो कैसे काम कर रही है। हम सबको उठा के एक साथ नहीं बोलेंगे कि यहाँ पे एग्रेशन बहुत है, ये भी है, ये भी है, नहीं। अब यहाँ एग्रेशन थोड़ा कम है क्योंकि ये नीचे नंबर 8 आ गया है। यहाँ पे अब आर्गुमेंटेशन जो भी उसका रहता था वो कम होगा। इसकी ये जो राहु की जो नेगेटिव प्रॉपर्टीज़ थी वो भी अब थोड़ी कम मिलेगी। इस तरह से हम एक कोई भी डेट ऑफ बर्थ लेंगे और उसका हम ग्रिड बना के इस जो अभी तक हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उनको अगर आप एक एक प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे तो आप उसको फिर बैलेंस करना सीख जाएंगे। तो नंबर्स जब भी अपनी दशा अंतरदशा में आते हैं वो बराबर वाइब्रेट करते हैं। आपने लाइफ में देखा होगा कि कोई व्यक्ति 90s में बहुत गुस्सा करता था या बहुत उसका नेचर अजीब सा था, बहुत लड़ाई झगड़े वाला या ऐसा। अब सडनली आप देखते हैं कुछ सालों बाद कि उसकी लाइफ में काफ़ी चेंज आ गया है, लोगों को उससे मिलके अच्छा लगता है। तो ये जो दशाएं जब आती हैं तो वो नंबर वाइब्रेट होता है और उसका व्यक्ति का जो दिमाग का पैटर्न है वो भी चेंज होता है, यानी उसके सोचने का तरीका बदल जाता है। तो व्यक्ति के सोचने का जब तरीका बदलता है तो उसका असर सीधा सीधा उसकी लाइफ पे पड़ता है। अब जैसे बहुत ज़्यादा यहाँ व्यक्ति इमोशनल है तो फिर यहाँ पे वही हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाएंगे। अब 88 या 4 टाइम्स 8 में ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। तो ये सब चीज़ें जब बहुत इमोशनल हो गया, मतलब क्या हुआ, अभी तक वो अच्छा चल रहा था, यहाँ 18 आने के बाद इमोशनल इश्यूज़ आ गए। ऐसे उसकी लाइफ में होगा कि हम देखेंगे पहले ये बहुत नॉर्मल व्यक्ति था, आजकल काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, उसको छोटी छोटी सी बात पे हर्ट हो जाता है। तो ये जो नंबर्स हैं ये वाइब्रेट करते हैं और ये अपने वाइब्रेशन का असर जो है व्यक्ति की लाइफ में पूरा छोड़ते हैं। वैसे नंबर 8 के बारे में तो जितना भी बोला जाएगा, हमें 1 घंटे का वीडियो भी इसके ऊपर आसानी से बनाया जा सकता है। मुझे लगता है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ।